शहर के किनारे एक पुराना वीरान पड़ा अस्पताल था जिसे लोग भूतिया अस्पताल के नाम से जानते थे। कई साल पहले इस अस्पताल में एक भयानक आग लगी थी जिसमें कई मरीज और डॉक्टर मारे गए थे। तब से यह अस्पताल बंद पड़ा था और लोग मानते थे कि वहाँ अब भूतों का बसेरा है। रात में वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती और कुछ ने दावा किया कि उन्होंने अस्पताल के खिड़कियों में सफ़ेद कपड़ों में किसी को चलते देखा है। एक रात राजू और उसके 3 दोस्त जो कॉलेज में पढ़ते थे ने मस्ती और रोमांचक के लिए अस्पताल में जाने का फैसला किया। सभी दोस्तों ने मिलकर रात के करीब 12 बजे अस्पताल की ओर कदम बढ़ाए। अस्पताल की टूटी फूटी दीवारें और जंग खाए गेट पहले से ही डरावने थे, पर दोस्तों की हिम्मत ने उन्हें अंदर जाने से नहीं रोका। अस्पताल के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर ओर सन्नाटा था, बस हवा की हल्की सरसराहट और चूहों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी की कराहने की आवाज़ सुनाई दी। सभी दोस्त सहम गए, लेकिन राजू ने उन्हें शांत किया और आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगे। कमरे के अंदर जाने पर वहाँ कुछ भी नहीं था, पर अचानक दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। घबराकर सभी दरवाजे की तरफ भागे, पर वह बंद हो चुका था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी को लगा जैसे कोई उनके आसपास से गुजरा हो। एक पल में कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी और एक कोने में सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें लाल और खाली थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी थी। दोस्तों ने चीखते हुए दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, पर दरवाज़ा नहीं खुला। तभी वह परछाई जोर से चीखी और कमरे की सारी चीज़ें हवा में डलने लगी। किसी तरह राजू ने हिम्मत जुटाई और खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगाई। उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी भागे। किसी तरह वे सब भागकर अस्पताल से बाहर निकले। अगले दिन से राजू और उसके दोस्त बदहवास से रहते थे। कोई नहीं जानता कि उस रात अस्पताल में क्या हुआ, लेकिन एक बात तय थी, वह भूतिया अस्पताल आज भी उन भटकी हुई आत्माओं का घर था जो कभी वहां से नहीं गई।